Assalamualaikum. This is Maria Malik, and today we will study about beta oxidation of the fatty acids. फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के लिए जो मैंने फैटी एसिड सेलेक्ट किया है दैट इज़ पाल्मिटिक एसिड. पाल्मिटिक एसिड हैज़ कार्बन 16 एंड रीज़न फॉर सेलेक्टिंग इज़ के पाल्मिटिक एसिड जो है वो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं. लाइक पराठों के ऊपर जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं, दैन सालन में जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट कंटेन पाल्मिटिक एसिड. अब अगर आपने एक पाल्मिटिक एसिड इनटेक किया है तो उसकी किस तरह से ऑक्सीडेशन होती है हमारी बॉडी में और वो कितनी एनर्जी देता है. तो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पाल्मिटिक एसिड. पाल्मिटिक एसिड की ऑक्सीडेशन जो स्टार्ट होती है या किसी भी फैटी एसिड की जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है तो वो होती है बीटा कार्बन से. बीटा या अल्फ़ा कार्बन हम किसको कहते हैं? हम अल्फ़ा कार्बन उसको कहते हैं, ये है जी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ग्लिसरोल. ग्लिसरोल के साथ जो सबसे पहले कार्बन अटैच होगा या फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जो पहला कार्बन अटैच होगा दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन. ठीक है, उसके साथ होता है बीटा कार्बन. तो बीटा कार्बन से ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है. इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि अल्फ़ा से क्यों नहीं होती, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कार्बन की वैलेंसी इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस. ठीक है, शील्डिंग इफ़ेक्ट की बात करते हैं. इस कार्बन की शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो इस कार्बन के ऊपर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन. ठीक है, तो इसके ऊपर शील्डिंग इफ़ेक्ट कम है, इसलिए यहाँ से ऑक्सीडेशन होना शुरू होती है. लेट्स मूव टू द साइकिल. हमारे पास फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो है वो लिवर सेल के अंदर होती है. ठीक है, लिवर सेल में ये सारे एंजाइम्स मौजूद हैं, इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन सिर्फ लिवर सेल के अंदर होती है. अब लिवर सेल के अंदर जैसे ही एक फैटी एसिड या पाल्मिटिक एसिड एंटर हो गया तो सबसे पहले क्या होगा, थायोकाइनेज एंजाइम आएगा साइटोसोल में, मीन्स के साइटोप्लाज्म में. अब थायोकाइनेज एंजाइम यूज़ करता है 2 ATPs. यहाँ पे आपने 2 ATPs याद रखने हैं, बाद में एनर्जी कैलकुलेशन में ये यूज़ हुए हैं, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे. जो टोटल हमारे पास एनर्जी का प्रोडक्ट आएगा ना उसमें से हमने 2 को माइनस कर देना है. अच्छा जी, फैटी एसिड से अब जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है दैट इज़ एसाइल कोएंजाइम ए. एसाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन हुई है हमारे पास साइटोसोल में, मीन के साइटोप्लाज्म में. ठीक है, अब इसने क्या करना है कि साइटोप्लाज्म से ये मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, फर्दर जो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है, ये सारे 3 जो स्टेप्स रिमेनिंग स्टेप्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. नाउ एसाइल कोएंजाइम विल क्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर अंदर आ जाएगा मैट्रिक्स में. ठीक है, मैट्रिक्स में जैसे ही आएगा तो अब एसाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है इनोइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीहाइड्रोजिनेस. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक FADH2 की प्रोडक्शन होती है. ये चीज़ आपने साथ साथ नोट करनी है कि पहले जब साइटोप्लाज्म में एंटर हुआ था तब भी हमारे पास कार्बन 16 थे, अभी भी हमारे पास कार्बन 16 है, नेक्स्ट भी हमारे पास कार्बन 16 है. अभी तक हमारे पास कार्बन की ब्रेकेज नहीं हुई. अच्छा जी, इसके बाद इन ऑयल प्रोड्यूस हुआ, देन इन ऑयल की कन्वर्जन हो जाती है हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज. डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब आता है तो यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर देता है NADH2. पहले उसने प्रोड्यूस किया था FADH2, अब प्रोड्यूस हुआ है NADH2. ठीक है, अच्छा जी, अब ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोनाइल कोएंजाइम ए में. स्टिल कार्बन 16 हमारे पास मौजूद है. अब कीटोनॉइल कोएंजाइम ए की फर्दर हमने ब्रेकेज करनी है. जब यहाँ पे ब्रेकेज होगी तो देखें एक प्रोड्यूस हुआ है जी एसाइल कोएंजाइम ए एंड द नेक्स्ट इज़ एसिटाइल कोएंजाइम ए. एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन 16 थे इसमें से हमने 2 कार्बन अलहदा कर लिए हैं. जब 2 कार्बन हमने अलहदा कर लिए हैं तो पीछे कितने रह गए, कार्बन 14. ये जो 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये क्रेब्स साइकिल जाके रन करेगा. ठीक है, एक एसिटाइल को एक कार्बन रन करेगा, जब दूसरा प्रोड्यूस होगा वो दूसरा रन करेगा, इस तरह से तीसरा प्रोड्यूस होगा, तीसरा रन करेगा. ठीक है, अच्छा जी, ये कार्बन 14 कहाँ चला जाएगा, कार्बन 14 फिर से जाएगा
माइटोकॉन्ड्रिया के बॉर्डर लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे आपने चीज़ नोट करनी है कि साइटोप्लाज्म में नहीं जा रहा, साइटोप्लाज्म में वो दोबारा नहीं जा रहा, वो आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की बॉर्डर लाइन में, मैट्रिक्स से मूव करेगा और बॉर्डर लाइन पे जाएगा। बॉर्डर लाइन पे जाने के बाद दोबारा से उसकी ऑक्सीडेशन होगी, फिर उसकी हाइड्रेशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगी, फिर से उसकी क्लीवेज होगी। तो अब क्या था, 14 वाले ने जाके साइकिल रन किया था, तो अब जब 2 रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे कार्बन 12 आ जाएगा और 2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चला जाएगा दूसरे तीसरे साइकिल में, देन ये अगेन फोर्थ साइकिल में, फिफ्थ साइकिल में, अनटिल के यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है वो 2 ना हो जाए, ये साइकिल रन होता रहेगा। हम नेक्स्ट साइकिल्स देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट साइकिल में टोटल कार्बन जो हमने यूज़ किए थे दैट पर कार्बन 16, कार्बन जो यूज़ हुए हैं 2 यूज़ हुए हैं, और कार्बन लेफ्ट इस कार्बन 14। हम साइकिल से दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, इसाइल कोएंजाइम ए, इसाइल कोएंजाइम ए जब प्रोड्यूस हुआ था तो कार्बन 14 रह गए थे। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जब पैदा हो गया कार्बन 2 लेकर। ठीक है जी, फर्स्ट साइकिल में कार्बन 16 यूज़ किए, 2 यूज़ हो गए और कार्बन लेफ्ट इज़ 14। अब नेक्स्ट साइकिल जब रन होगा तो कार्बन 14 यूज़ होगा, 14 से हमने साइकिल को रन करना है, बीच में से 2 कार्बन यूज़ हो गए, रिमेनिंग इज़ द कार्बन नंबर 12। थर्ड साइकिल कार्बन 12 से स्टार्ट होता है, 2 यूज़ हो जाते हैं और 10 जो है वो रिमेनिंग आ जाते हैं। ये जो 2 है दीज आर एसिटाइल को ए। फोर्थ साइकिल कार्बन 10 से स्टार्ट होता है, 2 यूज़ हो जाते हैं, 8 रह जाते हैं। इसी तरह से फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ में क्या है हमारे पास कार्बन 4, कार्बन 4 से स्टार्ट होता है। तो अब हमारे पास क्या है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जब प्रोड्यूस होता है कार्बन 2, तो पीछे भी कार्बन 2 ही रह जाते हैं, 2 कार्बन रह जाते हैं। तो हमारे पास 7 साइकिल में 2 कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होते हैं 2। अब टोटल एसिटाइल कोएंजाइम ए कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं 8। यहाँ तक आपने ये नोट करना है कि साइकिल्स जो थे टोटल 7 थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो प्रोड्यूस हुई हैं 8। एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक क्रैब साइकिल रन करता है, अगर 8 प्रोड्यूस हुई हैं, 8 प्रोड्यूस हुई हैं, तो इसका मतलब है कि 8 यहाँ पे क्रैब साइकिल रन होंगे। एनर्जी कैलकुलेशन फ्रॉम द 7 साइकिल्स ऑफ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो एक साइकिल में एक NADH प्रोड्यूस हुआ, एक NADH 2.5 ATP प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, टोटल साइकिल्स जो रन हुए थे दैट वर 7। तो हमने 7 को 2.5 से जब मल्टीप्लाई किया द वैल्यू कम्स इज 17.5। देन वन साइकिल में एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ है और एक FADH2 1.5 ATP बनाने की एबिलिटी रखता है। टोटल साइकिल्स 7 थे, तो हमने 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 मल्टीप्लाई बाई 1.5 दैट कम्स 10.5। तो टोटल एनर्जी 17.5, 10.5 इज़ 28 दैट कम्स फ्रॉम 7 साइकिल्स। एंड इन 7 साइकिल्स में NADH और FADH 7 प्रोड्यूस हो जाएंगे, हमने उनको 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एनर्जी जो आ जाती है 7 साइकिल्स से दैट इज़ 28। अब देखें, जैसे कि एक साइकिल में एक एसिटाइल को एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है, एज 1 एसिटाइल को एंजाइम ए रन 1 क्रैब साइकिल। जब 8 एसिटाइल को एंजाइम ए प्रोड्यूस हुए हैं तो इट्स मीन के 8 हमारे पास क्रैब साइकिल। ओके, दिस इज एन एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ द 1 क्रैब साइकिल। एक क्रैब साइकिल में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है देट आर NADH2 प्रोड्यूस होते हैं 3, और एक NADH प्रोड्यूस करता है 2.5 ATP। ठीक है, तो 2.5 को हमने टोटल NADH की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हेयर कम 7.5, 1 FADH तो 1.5 और एक GTP या ATP प्रोड्यूस होता है, तो एनर्जी इज़ टोटल 1। ठीक है, अब इनको हमने सबको जब मल्टीप्लाई कर सबको प्लस करना है, तो सम इज़ द 10 ATP प्रोड्यूस होते हैं एक क्रैब साइकिल से। तो
तो जब एक क्रैब साइकिल से 10 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हुए थे, मींस के 8 ए क्रैब साइकिल रन होंगे। तो 8 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया टोटल 10 एटीपी से, तो 80 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए से। अब हमने देखना है कि 7 साइकिल्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी और 8 क्रैब साइकिल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो टोटल कितनी आ जाती है। हियर कम द सम ऑफ एनर्जी फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 पाल्मिटिक एसिड। 7 साइकिल से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है हमारे पास 28, 8 क्रैब साइकिल से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है 80। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 108। स्टार्ट में हमने देखा था कि साइटोसोल में जैसे ही पाल्मिटिक एसिड एंटर हुआ था तो 2 एटीपी यूज़ हुए थे, थायोकाइनेज एंजाइम ने 2 एटीपी यूज़ किए थे। अब इस 2 एटीपी को हमने टोटल कंजम्पशन में से माइनस कर लेना है, तो हमने देखना है कि नेट एनर्जी प्रोड्यूस इज़ 106 एटीपी फ्रॉम 1 बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड।